सरकार तो सरकार है, लेकिन विपक्ष भी कुंभकर्णी नींद में है। जी हाँ, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, हालात ही कुछ ऐसे है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र राठौड़ आज बांसवाड़ा में आए और जब उनसे बदहाल सड़कों के बारे में पूछा गया तो तेज तर्राट आवाज में अपनी बात कहने वाले राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं तो उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तो धन्यवाद दे देंगे, लेकिन सरकार को भी हम कब धन्यवाद दें। ये है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय और ये पास में है सड़क, यहाँ ये जा रही है और ये यहीं पर है। और ऐसे में राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता पूछ रहे हैं कि हमें बताइए कि सड़क आखिर कहाँ है, हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो राठौड़ साहब अपने बगल में ही झाँक लेते तो पता चल जाता कि 2 साल में क्या हुआ है और क्या हो सकता है। देखिए, अगर बीजेपी का कार्यकर्ता आरोप लगाता है तो उसकी जागरूकता के लिए उसको धन्यवाद देना चाहिए। इसमें गुनाह किस बात का है? बीजेपी के हर व्यक्ति को ये का कर्तव्य है कि जहाँ कहीं भी कोई अनियमितता हो रही हो या दुरुपयोग हो रहा हो, ब्लैक मार्केटिंग, उसका संज्ञान में लाए। कार्रवाई नहीं होगी तो उसके बारे में निश्चित तौर पर कार्रवाई, बात पूछेंगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कब शिकायत की, क्या शिकायत की, मेरी जानकारी नहीं। तो स्वागत करना चाहिए, आपके संज्ञान में तो बताइए। तो इसका मतलब सर, आपकी पार्टी के लोग आपको कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं क्या, आपको बताते नहीं है क्या? पार्टी के लोगों से भी विचार बात नहीं हुई क्योंकि आज उसका संदर्भ भी नहीं था। साथ ही राठौड़ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और गोविंद सिंह डोटासरा के बहस करने के मामले को विधानसभा के बजट सत्र में उठाने की बात की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो अपनी बात कही थी कि वो बहस करने को तैयार है अल्बर्ट हॉल पर 5 साल बनाम 2 साल का। हमने कहा कि अब बजट सत्र आ रहा है फरवरी में, वो मांग करें विधानसभा अध्यक्ष से कि उससे बड़ा मंच हो नहीं सकता कि 2 दिन सिर्फ इस बात पर बहस रहे कि राजस्थान में अपराध किस प्रकार कांग्रेस के समय में ज्यादा था, भ्रष्टाचार किस प्रकार कांग्रेस के समय में ज्यादा था, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस अब पहले है, किस प्रकार सरकार ने 2 दर्जन नीतियां बनाकर नीतिगत निर्णय लिए हैं और विकास के कामों पर हर बात पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं। और तीसरी सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि विपक्ष सो रहा है, यानी कि एक भी जन आंदोलन नहीं कर पाना साफ बताता है कांग्रेस किस स्थिति में है। इस कांग्रेस का प्रतिपक्ष के रूप में अब एक भी जन आंदोलन अब तक खड़ा नहीं कर पाई, इस बात का द्योतक है कि राजस्थान का आम आवाम अब कांग्रेस को नकार कर भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो चुका है। इसके सिवा अगर राठौड़ ने बात की है तो बाप पार्टी को, जी हाँ, विधायक के कमीशन खोरी और सांसद के कमीशन लेना, तो इस इलाके में कतिपय एक दल जो लोगों की भावना को गुमराह करके नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, उनकी भी कलई खुल रही है। उनके एक विधायक सवाल लगाने के नाम पर पैसा लेते हैं, उनके सांसद ये कहते हैं कि कमीशन खोरी कोई बुरी बात नहीं। मैं समझता हूं कि अब बाप पार्टी लगातार सिमटती जा रही है। आने वाले समय में स्थानीय निकाय और पंचायत राज के संस्थाओं में के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा परचम फहराएगी। कल राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, यहाँ ग्रामीण शिविर का अवलोकन भी करेंगे और शिक्षक सम्मेलन में भाग भी लेंगे। लेकिन जनता तो जनता है, वो एक ही सवाल पूछ रही है जो मैंने जन भावनाओं के अनुरूप पूछा कि क्या आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, तो जवाब अभी इस मुद्दे पे बात नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री की यात्रा में भी आप आए थे राठौड़ साहब, और उससे पहले भी बांसवाड़ा के दौरे कर चुके, ऐसे में बच नहीं सकते। बचना है तो जनहित में कुछ करना होगा।